हेलो डियर स्टूडेंट, सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, 12th क्लास का एक चैप्टर शुरू कर रखा हमने। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। किस प्रकार से पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। पिछली जो 2 ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने चर्चा किया था कि पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, परागकण का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, और इसके बाद में हमने पढ़ा था स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड और भ्रूणकोश का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। हमने ये जाना कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा परागकण का निर्माण होता है, और परागकण का जब अंकुरण होता है तो 2 नरयुग्मक का निर्माण होता है। फिर आगे हम बढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और उस गुरु बीजाणु जनन के द्वारा या गुरु बीजाणु के द्वारा क्या हो जाता है, भ्रूणकोश का डेवलपमेंट हो जाता है। भ्रूणकोश जो होता है वो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका माना जाता है। इस प्रकार से भ्रूणकोश का निर्माण हुआ। आज की जो ऑनलाइन क्लास है इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं जिसका नाम है परागण पॉलिनेशन, कि पेड़ पौधों के अंदर पॉलिनेशन की घटना किस प्रकार से संपन्न होती है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। किस प्रकार से देखो, पुष्प के पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो याद रह जाएगा आपको, उम्मीद करता हूं कि पुष्प के परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में की थी। मैंने आपको एक रफली डायग्राम बना करके बताया था। मान लीजिए कि ये किसी पुष्प की वर्तिकाग्र है। जब इस वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण पहुंचते हैं तो उन परागकणों से परागनलिका निकलती है। ये तो बाद की घटना होती है, लेकिन किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर इस प्रकार से परागकणों का पहुंच जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब देखो, परागण के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के कितने प्रकार होते हैं। इन पॉलिनेशन के प्रकारों को हम एक चेकरबोर्ड के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना किस प्रकार से इनके प्रकार पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक विशेष प्रकार का पॉलिनेशन होता है जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ध्यान देना, मुख्यतः परागण 2 प्रकार का होता है। मुख्यतः परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला कौन सा हो गया अपने पास में, स्वपरागण हो गया जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरा परागण जो होता है उसको बोलते हैं पर परागण। क्या बोला जाएगा, पर परागण, जिसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पॉइंट को नोट करना, क्या कहते हैं, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि स्वपरागण किसे कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण, ध्यान से सुनना पॉइंट को, स्टेटमेंट को ढंग से सुनना। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं, सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन सेम, यानी पोलन ग्रेन क्या करते हैं, सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर जाते हैं। जैसे देखो, हम बात करते हैं, ये पुष्प का स्त्री केसर वाला भाग है। पुष्प का क्या है, स्त्री केसर वाला भाग। मैंने एक डायग्राम के माध्यम से ये बताया था कि इस प्रकार से इसके अंदर क्या पाया जाता है, पुंकेसर पाया जाता है। पुंकेसर का सबसे ऊपरी फूला हुआ भाग यदि आपको ध्यान में हो तो जिसको मैंने क्या कहा था, परागकोश कहा था, एंथर कहा था। फिर मैंने आपको बताया था कि एंथर के अंदर कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। जब यह परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाते हैं तो इस घटना को क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। वेरी सिंपल स्टेटमेंट है कि किस प्रकार से कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं उस घटना को क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस सेल्फ पॉलिनेशन को भी 2 भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना, सेल्फ पॉलिनेशन के भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन बोलते हैं, यानी जिसको ऑटोगेमी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, ऑटोगेमी कहा जाता है। दूसरा इसके अंदर आ जाता है सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। ध्यान देना, क्या आ जाता है, सजात पुष्पी परागण, जिसको क्या कहा जाता है, जिटोनोगेमी या जिटनोगेमी के नाम से जाना जाता है। पॉइंट को नोट करना, यानी स्वपरागण के भी कितने प्रकार माने गए, 2 प्रकार माने गए। पहला कौन सा हो गया, ऑटोगेमी, और दूसरा कैसा हो गया, सजात पुष्पी परागण या जिटोनोगेमी के नाम से जिसको जाना जाता है। अब एक स्टेटमेंट सुनना,
एनसीईआरटी क्या कहती है कि स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण और परपरागण ये तीनों किसके प्रकार माने जाते हैं? परागण के प्रकार माने जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 टाइप ऑफ पॉलिनेशन, यानी परागण के कितने प्रकार पाए जाते हैं? 3 प्रकार पाए जाते हैं। जबकि ये जो ऑटोगेमी और सजात पुष्पी परागण यानी जिटोनोगेमी जो है वो किसके ही प्रकार माने जाते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन के, स्वपरागण के प्रकार माने जाते हैं। अब देखो हम चर्चा करते हैं कि स्वयुग्मन क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसके बारे में देखो बात करते हैं। जो परिभाषा स्वपरागण की थी वही परिभाषा इसकी रहेगी। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं, उसे पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्वयुग्मन कहा जाता है। सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया। अब देखो सजात पुष्पी, नाम से स्पष्ट है इनकी जाति एक है। इनकी क्या है? जाति एक। जब एक पुष्प के, देखो जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे की दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं तो उस घटना को सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। उस घटना को क्या कहा जाता है? सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। एक बार फिर से देखो इस पॉइंट को ध्यान देना। इसमें क्या बताया गया? सजात पुष्पी परागण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी ही पौधे की दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं तो उस घटना को क्या कह दिया जाता है? सजात पुष्पी परागण कह दिया जाता है। तो समझ में आया होगा। एक इसका ऑटोगेमी है, दूसरा इसका क्या है? जिटोनोगेमी है। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं हम कि ये जो संयुग्मन हुआ, ऑटोगेमी हुआ, जिटोनोगेमी हुआ, इसके लिए कुछ अडेप्टेशन पाए जाते हैं। यानी स्वपरागण के लिए पेड़ पौधों में क्या पाए जाते हैं? कई प्रकार के अडेप्टेशन या अनुकूलन पाए जाते हैं। Adaptations for self pollination, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण के लिए, स्वपरागण के लिए अनुकूलन। स्वपरागण के लिए अनुकूलन किस किस प्रकार के अनुकूलन होते हैं? सबसे पहले देखो हम बात करते हैं, यानी पुष्पों का उभयलिंगता के रूप में पाया जाना। पहला होता है इसका बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी ध्यान देना, सिंपल सा है कि ये जो घटना होती है वो द्विलिंगी पुष्पों में पाई जाती है। ये घटना किस में पाई जाती है? द्विलिंगी पुष्पों में पाई। उभय का मतलब है तो दोनों, यानी इस प्रकार के पुष्प जिनमें नर भी उपस्थित होता है और मादा भी उपस्थित होता है। यदि इस प्रकार के पुष्प है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंदर क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि परागकण जो है उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर आसानी से पहुंचे जाते हैं। तो पहला इसका प्रोसेस क्या पाया जाता है इसके अंदर? यानी ये द्विलिंगी होते हैं, अर्थात इसके अंदर उभयलिंगता का गुण पाया जाता है, बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है। अब 2 नंबर इसका जो पॉइंट है उस पर ध्यान देना, जिसको हमें समकाल पक्वता कहते हैं। ध्यान देना, जिसको समकाल पक्वता कहते हैं, होमोगेमी के नाम से जिसको जाना जाता है। जिसको क्या कहते हैं? होमोगेमी। ये भी नाम से स्पष्ट है। सम यानी समान, काल यानी समय, पक्वता का मतलब परिपक्व होना। जब एक पुष्प के अंदर परागकोश और वर्तिकाग्र एक समय पर परिपक्व होते हैं तो उनके अंदर स्वपरागण होने की पूरी संभावना बनती है। तो दूसरा इसका अडेप्टेशन क्या होता है? समकाल पक्वता का पाया जाना, यानी जब पुष्प में वर्तिकाग्र और परागकोश एक साथ परिपक्व होंगे तो निश्चित रूप से उसके अंदर क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो 2 नंबर इसका जो अडेप्टेशन है वो समझ में आया होगा। 3 नंबर अडेप्टेशन की बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 3 नंबर वाला अडेप्टेशन। देखो अनुन्मीलियता, अनुन्मीलियता, अनुन्मीलियता यानी इसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। जिसको क्या कहा जाता है? क्लिस्टोगेमी कहा जाता है। क्लिस्टोगेमी में किस प्रकार से अडेप्टेशन होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अनुन्मीलियता, क्लिस्टोगेमी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखो क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझने का, देखो क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है? इसके पुष्प सदैव बंद रहते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसके जो पुष्प हैं वो हमेशा ही बंद रहते हैं। अब एक बात बताओ, यदि ऊपर से कवर्ड है, ढका हुआ है, तो इसके अंदर निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। ढके हुए पुष्प होने के कारण से जो बाहर से आने वाले परागकण हैं उनसे उसकी क्या हो जाती है? प्रोटेक्शन हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। तो देखो अनुन्मीलियता का मतलब क्या होता है? ये जो पुष्प होते हैं ये सदैव क्या रहते हैं? बंदे रहते हैं। अच्छा जी, एक
एक और महत्वपूर्ण बात बीच में बताता हूं मैं, ये जो अपने पास में समकालपक्वता है, यदि इसका एग्जाम्पल की यदि आप बात करोगे ना, तो इसका एग्जाम्पल रहेगा मिराबिलिस। कौन सा प्लांट रहेगा? मिराबिलिस जलापा। आपको यदि ध्यान हो तो मिराबिलिस जलापा को हम क्या बोलते हैं? 4 ओ क्लॉक प्लांट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? 4 ओ क्लॉक प्लांट के नाम से जानते हैं, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, और एक इसके अंदर हो जाता है कैथेरेंथस। कैथेरेंथस, ये दो एग्जांपल आपको याद रखने, मिराबिलिस जलापा और जिसको क्या कहते हैं? 4 ओ क्लॉक प्लांट कहते हैं, और इसका एक एग्जांपल और है कैथेरेंथस। कैथेरेंथस, ये दो प्लांट है, किसके होते हैं? समकाल पक्वता के अंदर पाए जाते हैं, होमोगेमी के अंदर पाए जाते हैं। अब ध्यान देना, एक है वायोला। वायोला, एनसीईआरटी वायोला के बारे में बताती है कि इसको सामान्य पानसी कहते हैं। ध्यान देना, एनसीईआरटी क्या लिखती है? वायोला को क्या कहते हैं? सामान्य पानसी। इसके बाद में दूसरा इसका एग्जांपल है कनकोवा। क्या है? कनकोवा, जिसको भी एनसीईआरटी क्या लिखती है? कोमेलिना लिखती है। क्या लिखती है? कोमेलिना। और तीसरा इसका एग्जांपल है ओक्जेलिस। तीसरा एग्जांपल क्या है? ओक्जेलिस। ये तीन प्लांट ऐसे एग्जांपल के रूप में दिए गए हैं कि जिसके अंदर दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कुछ क्या रहते हैं? बंद रहते हैं, और कुछ क्या रहते हैं? खुले रहते हैं। देखो, अनुन्मीलियता का मतलब क्या है? इस प्रकार के पुष्प सदैव बंदे रहते हैं। अच्छा जी, ये जो अनुन्मीलियता है, ये इनके जो पुष्प हैं वो क्या होते हैं? भूमिगत होते हैं। कैसे होते हैं? भूमिगत। इन्हीं पादपों के ऊपर, जैसे देखो हम बात कर लेते हैं कनकोवा कोमेलिना की बात करते हैं, इन्हीं पादपों के ऊपरी भाग के ऊपर वाह्य पुष्प पाए जाते हैं, और वो कैसे होते हैं? खुले होते हैं। वो कैसे होते हैं? खुले, जिनको उन्मील, जिनको क्या कहते हैं? उन्मील पुष्प कहते हैं, और उस घटना को क्या कहा जाता है? उन्मीलियता के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूं इस ये जो तीसरा अडेप्टेशन है ये आपको समझ में आया होगा कि जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो पुष्प के अंदर तीन प्रकार के अडेप्टेशन पाए जाते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को आसान बनाने का काम करते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट है बाइसेक्सुअलिटी, यानी उभयलिंगता का पाया जाना। अधिकांश डाइकोट प्लांट यानी यानी किसमें पाए जाते हैं? द्विबीजपत्री पादपों में ये प्रोसेस पाई जाती है, द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअलिटी होती है। एक होता है समकाल पक्वता, जिसको हमने होमोगेमी का एग्जांपल आपके पास में मिराबिलिस जलापा है, 4 ओ क्लॉक प्लांट है, कैथेरेंथस प्लांट है। और अनुन्मीलियता का मतलब होता है इस प्रकार के पुष्प क्या रहते हैं? सदैव बंद रहते हैं। वायोला, जिसको सामान्य पानसी कहते हैं, कनकोवा, कोमेलिना, और तीसरा है ओक्जेलिस। इनमें दो प्रकार के पुष्प लगते हैं, एक तो सदैव बंद रहते हैं, और कई बार क्या होता है कि खुले रहते हैं, और खुले वाली घटना को क्या कहा जाता है? उन्मील पुष्प या उन्मीलियता कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के लाभ क्या है। कि भाई जब पेड़ पौधों के अंदर स्वपरागण होता है तो इससे पेड़ पौधों को कोई लाभ भी होता होगा। तो देखो, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पहली बात। देखो, इसको बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पॉलिनेशन की घटना में देखो, बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब पेड़ पौधे पॉलिनेशन करते हैं तो उन्हें मीडिएटर की आवश्यकता होती है, पॉलिनेटर की आवश्यकता होती है। यानी परागकण सहायक जो होते हैं या अभिकर्मक जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात, इसके देखो, इस प्रकार के पुष्पों को मकरंद, मकरंद, विशेष प्रकार की गंध, विशेष प्रकार की गंध और रंग धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। देखो, यदि मकरंद स्रावित होगा तो कीटों को आकर्षित किया जाएगा, कीटों को आकर्षित किया जाएगा तो परागण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। लेकिन वो कौन सी घटना होती है? पर परागण होती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में मकरंद है, विशेष प्रकार की गंध है, विशेष प्रकार का रंग है, ये प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, इसका यदि उपयोग की बात करें, ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वपरागण की घटना के अंदर क्या होता है? सजातीय लक्षण, सजातीय लक्षण या गुण, ऐसे याद कर लो, सजातीय लक्षण या गुण यथावत रहते हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आनुवंशिकता बनी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों के गुण जो होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो यथावत बने रहते हैं। ये इसका तीसरा महत्वपूर्ण फीचर माना जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? यानी जनकों के लक्षण यथावत बने रहते हैं, और एक लंबे समय तक, यानी जो उपयोगी लक्षण होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? वंशानुगत कर सकते हैं, यानी आनुवंशिकता के रूप से उसको क्या कर सकते हैं? हम संप्रेषित कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यानी, और दूसरी बात देखो, इसमें स्वपरागण की घटना होती है तो जो परागकण होते हैं
वो कम परागकण उत्पादन किए जाते हैं, कम परागकण उत्पादन किए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, परागकण मितव्ययी होते हैं। नोट करना पॉइंट को, ये क्या होते हैं, परागकण मितव्ययी, कम परागकण से भी क्या हो जाता है, यानी पॉलिनेशन की घटना संपन्न हो जाती है। ये तो हो गए सेल्फ पॉलिनेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स कि भाई महत्वपूर्ण लाभ क्या हो सकते हैं, इस प्रकार से ये पाए गए। अब ये देखने को मिला कि जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो क्या उसकी कुछ हानियां भी होती हैं, तो हम उन हानियों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या बताता है, वो ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि जब किसी पुष्प के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन की घटना होती है तो उनके अंदर विभिन्नता नहीं पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर, यानी उनके अंदर क्या नहीं पाई जाती है, विभिन्नता नहीं पाई जाती है, वेरिएशन का अभाव होता है। यानी उसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो पॉलिनेशन होता है वो लेस वेरिएशन होता है, यानी वेरिएशन का अभाव होता है। हम जानते हैं कि वेरिएशन नहीं होगी, वेरिएशन नहीं हो गई तो इसमें क्या नहीं होगा, विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो नई जाति का उद्भव नहीं होगा, यानी नई जाति का इसके अंदर क्या होता है, अभाव होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जनकों के गुण यथावत बने रहते हैं, यानी जो लक्षण जनकों में है ना वो क्या करेंगे, लगातार पीढ़ियों में संप्रेषित होते जाएंगे या ट्रांसफर होते जाएंगे। तो इसकी सबसे बड़ी कमी है कि इसके अंदर वेरिएशन नहीं पाया जाता, वेरिएशन नहीं होता है तो नई जाति का उद्भव नहीं होता। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, यदि कोई जनक है और उस जनक में किसी प्रकार का डिसऑर्डर है, यानी उसमें किसी प्रकार की खामी है, यानी कुछ मतलब अवांछित लक्षण उसके अंदर है, यदि वह जनक सेल्फ पॉलिनेशन करेगा तो वह अवांछित लक्षण आगामी पीढ़ी में क्या हो जाएगा, वंशागत हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा क्या माना जाता है, हानि माना जाता है। तो पहली हानि तो क्या हो गई, विभिन्नता का अभाव होना, और दूसरी हानि क्या हो गई कि मतलब कोई भी अवांछित लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी यथावत बना रहता है। तीसरा देखो, तीसरा लक्षण, तीसरी जो इसकी हानि है वो क्या है कि इसके अंदर जैसे लगातार इस प्रकार के जो पौधे होते हैं और वो इस प्रकार का परागण, यानी किस प्रकार का स्वपरागण करते हैं, किस प्रकार का परागण, स्वपरागण करते हैं, तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले पौधे जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं, दुर्बल, या हम क्या कह सकते हैं, कमजोर होते हैं। और उसमें रोगों से लड़ने की शक्ति लगातार क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और बीज की गुणवत्ता लगातार घटती जाती है। इस प्रकार से सेल्फ पॉलिनेशन की ये कुछ हानियां पाई जाती है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपने सेल्फ पॉलिनेशन को जाना होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखो, पर का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरा, पर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दूसरा। इसका मतलब देखो क्या होगा, जब एक पुष्प के परागकण, पॉइंट को नोट करना, एक पुष्प के परागकण उसी ही जाति के, जाति स्पीशीज सेम रहनी चाहिए, उसी जाति के दूसरे पौधे, ये अंडरलाइन करने वाली बात, कौन सा प्लांट होगा, यानी अनदर प्लांट, दूसरे पौधे के पुष्प की, दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। देखो एक बार फिर बिटवीन डिफरेंस कर लेता हूं मैं। उसमें क्या होता है, या तो एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएंगे, या एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यानी पौधे चेंज हो जाएंगे, जाति सेम रहेगी, पौधे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जाति सेम रहेगी। तो इसमें जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं तो उस घटना को परपरागण कहा जाता है। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट था ये। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि इसके अंदर भी कई प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, इसमें भी क्या पाए जाते हैं, कई प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। देखो हम चर्चा करते हैं कि परपरागण में किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं, किस प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। सबसे पहला वाला देखो, स्वबंध्यता का पाया जाना, स्वबंध्यता का पाया जाना, यानी जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी के नाम से जिसको जाना जाता है, स्वबंध्यता। देखो कैसे, जब ऐसा पुष्प जिसमें नर भी हो और क्या हो, मादा भी हो, नर भी हो और मादा भी हो, यानी जिसके अंदर परागकोश भी है और जिसके अंदर क्या वर्तिकाग्र भी है। अब ध्यान देना,
ऐसा पुष्प मैंने लिया जिसकी वर्तिकाग्र ये है, और ये उसका क्या हो गया, यानी पुंकेसर वाला भाग हो गया। यहां से परागकण निकले और वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और इनका क्या नहीं हो, अंकुरण नहीं हो, जर्मिनेशन नहीं हो, तो उस घटना को स्वबंध्यता कहा जाता है। याद करना, अच्छे से समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छे से तरीके से मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा पुष्प जिसके अंदर परागकोश भी है और वर्तिकाग्र भी है। इन परागकोश से बनने वाले परागकण जब इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका क्या नहीं होता, अंकुरण नहीं होता। इस घटना को क्या कहा जाता है, स्वबंध्यता कहा जाता है। सर जी इसके कोई एग्जाम्पल भी है क्या? जी बिल्कुल इसके एग्जाम्पल है। जैसे देखो बात करते हैं, एनसीईआरटी क्या लिखती है, राखी बेल, क्या लिखती है, राखी बेल। या देखो जिसको हम क्या कह सकते हैं, झुमक लता, जिसको हम क्या कह सकते हैं, झुमक लता। एक एग्जाम्पल तो अपने पास में है राखी बेल का पाया जाना, या झुमक लता के अंदर इस प्रकार की घटना होती है। और एग्जाम्पल पर बात करते हैं, जैसे अंगूर, किसकी बात कर रहे हैं, अंगूर। लो जी चाय, इसके बाद में किसकी बात कर लो, तंबाकू, तंबाकू की बात कर लो। इसके अलावा देखो बहुत सारे, जैसे इसकी किसकी बात कर लेते हैं हम, आलू की बात कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर क्या पाई जाती है, सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है, स्वबंध्यता पाई जाती है। यानी दोनों पाए जाते हैं लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, यानी परागण की घटना नहीं होती है। ठीक है, यानी स्वपरागण की घटना नहीं होती है। अब इसके अंदर देखो दूसरा जो इसका अडेप्टेशन है वो क्या है। जैसे देखो हमने पढ़ा था द्विलिंगता, वैसे देखो हम क्या बात करते हैं, एक लिंगता का पाया जाना। किसका पाया जाना, एक लिंगता का पाया जाना। या देखो जिसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी कह सकते हैं। जिसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअलिटी बोलेंगे। यानी जिसमें या तो कौन है, ऐसा पुष्प जिसमें या तो नर है या फिर क्या उपस्थित है, मादा उपस्थित है। दोनों जननांगों में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो उसके अंदर निश्चित रूप से देखो क्या होता है, पर परागण पाया जाता है। निश्चित रूप से क्या पाया जाता है, पर परागण पाया जाता है। जी इसका कोई एग्जाम्पल है, बिल्कुल इसका एग्जाम्पल है। जैसे हम बात कर लेते हैं किसकी, पपीता की बात कर लेते हैं, जिसमें किसकी बात कर लेते हैं, खजूर की बात कर लेते हैं। इन दोनों के अंदर या तो क्या पाया जाता है, नर होता है, या फिर इसके अंदर क्या होता है, मादा। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहा जाता है, एक लिंगता। तो ये भी एक प्रकार का अडेप्टेशन हुआ कि पौधा खुद ही एक लिंगी है, तो निश्चित रूप से उसको क्या होता है, देखो यदि वो मादा है तो उसको किसकी आवश्यकता होगी, परागकण की आवश्यकता। तो वो क्या करेगा, दूसरे पौधे से परागकण प्राप्त करेगा। दूसरे से कर लिया इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर पर परागण। यदि वह नर है तो उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वर्तिकाग्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो भी वो क्या करेगा, पर परागण करेगा। तो अपना सेकंड जो अडेप्टेशन था वो क्या हो गया अपने पास में, एक लिंगता। अब देखो तीसरे अडेप्टेशन की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है तीसरा अडेप्टेशन भी। कैसा है, भिन्न काल पक्वता। तीसरा क्या है, भिन्न काल पक्वता। नाम से स्पष्ट है, भिन्न का मतलब अलग, काल का मतलब समय, और पक्वता का मतलब परिपक्वन। यानी जब पौधे में, पुष्प में, पौधे के पुष्प में वर्तिकाग्र तथा परागकोश का परिपक्वन अलग अलग समय पर होता है तो पक्का ही उसके अंदर क्या हो जाएगा, पर परागण हो जाएगा। यानी दोनों का जो डेवलपमेंट है, दोनों का जो मतलब विकास है वो अलग अलग समय पर हो रहा है। यानी परागकोश पहले परिपक्व हो गया, वर्तिकाग्र बाद में परिपक्व होती है, तो परागकण तो पहले ही बनकर के क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। तो इस प्रकार की घटना के अंदर देखो इसको क्या कहा जाता है, भिन्न काल पक्वता कहा जाता है। भिन्न काल पक्वता का मतलब हो गया, मैं लिख देता हूं यहां पर, वर्तिकाग्र, मैंने क्या लिखा, वर्तिकाग्र तथा, वर्तिकाग्र तथा परागकोश का, परागकोश का अलग अलग समय पर, किसका, वर्तिकाग्र तथा परागकोश का अलग अलग समय पर क्या होना, परिपक्व होना। अलग अलग समय पर परिपक्व होना क्या कहलाता है, भिन्न काल पक्वता कहलाता है। क्या कहलाता है, भिन्न काल पक्वता कहलाता है। ऐसा कोई प्लांट है तो जैसे देखो हम बात करते हैं साल्विया, किसकी बात करते हैं, साल्विया। ध्यान रहे साल्विया के अंदर पूर्ण पूर्वता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पूर्ण पूर्वता पाई जाती है। पूर्ण पूर्वता का मतलब क्या होता है कि इसका जो परागकोश है वो तो पहले डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका परागकोश पहले डेवलप हो जाता है और वर्तिकाग्र का बाद में डेवलपमेंट होता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण पूर्वता कहा जाता है। तो एक एग्जांपल मैंने किसका लिया, साल्विया प्लांट का ले लिया। डियर स्टूडेंट फिर से आगे देखें, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं
जिनमें स्त्री पूर्वता पाया जाता है। किसकी घटना पाई जाती है? स्त्री पूर्वता। मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें तो क्या हुआ, प्राकोष का पहले डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर किसका डेवलपमेंट पहले हो जाएगा? वर्तिकाग्र का विकास तो पहले हो जाएगा और उसके बाद में प्राकोष का विकास होगा। सर जी इसका भी कोई एग्जांपल है? बिल्कुल इसका एग्जांपल है। बात करते हैं, देखो ब्रेसिकेसिकुल, ब्रेसिकेसिकुल की बात कर लेते हैं। इसमें एक तो हम किसको ले लेते हैं? बैंगन को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? बैंगन को। और एक इसका एग्जांपल एनसीईआरटी क्या लिखती है? मक्का। तो ब्रेसिकेसी कुल के बैंगन और मक्का पादप के अंदर क्या पाई जाती है? स्त्री पूर्वता पाई जाती है। तो इस घटना को हम क्या बोल देते हैं? भिन्न काल पक्वता बोल देते हैं। तो ये अपने पास में कौन सा अडेप्टेशन हो गया? तीसरा अडेप्टेशन। चौथा अडेप्टेशन जो है उस पर हम अब चर्चा करते हैं कि चौथा अनुकूलन किस प्रकार का पाया जाता है। तो ध्यान दें, चौथा अनुकूलन इसके अंदर होता है हरकोगेमी। क्या होता है? हरकोगेमी। क्या बोला जाएगा? हरकोगेमी। ये हरकोगेमी क्या होता है? देखो हरकोगेमी का मतलब क्या होता है कि कई पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें जो परागकोश होता है या पुंकेसर जो होता है वो बहुत अधिक लंबा होता है और वर्तिकाग्र क्या रह जाती है? छोटी रह जाती है। वर्तिकाग्र क्या रह जाती है? छोटी। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, देखो हम बात करते हैं, देखो इसके अंदर की मतलब हरकोगेमी का, सॉरी हरकोगेमी का मतलब क्या होता है? हरकोगेमी का मतलब प्राकृतिक अवरोध का पाया जाना। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना, प्राकृतिक अवरोध का पाया जाना। किसका पाया जाना? प्राकृतिक अवरोध का, नेचुरल बैरियर का पाया जाना। सॉरी ध्यान देना, यानी हरकोगेमी का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक अवरोध का पाया जाना। प्राकृतिक अवरोध में देखो क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, मैंने एग्जांपल से समझाने का प्रयास किया, प्राकृतिक अवरोध का पाया जाना। इसके अंदर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी वर्तिका छोटी रह जाती है और परागकोश क्या हो जाता है? बहुत लंबा हो जाता है। जैसे देखो कैरियोफिलेसी, मैं एग्जांपल लिखता हूं, कैरियोफिलेसी कुल के पादप, कैरियोफिलेसी कुल के पादपों के अंदर क्या पाई जाती है? हरकोगेमी पाई जाती है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? आक या मदार। ध्यान देना, आक या मदार, मदार को केलोट्रोपिस बोल देते हैं। केलोट्रोपिस क्या बोल देते हैं? केलोट्रोपिस, आक या मदार। या फिर देखो एक और ऑर्किड या आर्किड जिसको कहा जाता है, इनके अंदर एक विशेष प्रकार की विशेषता पाई जाती है। जब इन पौधों के अंदर परागकण बहुत सारे होते हैं, परागकण बहुत सारे होते हैं, तो वो परागकण जो होते हैं एक विशेष प्रकार की थैलीनुमा संरचना के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान देना ये डायग्राम को, ये इसके अंदर परागकण पाए जाते हैं और उस संरचना को कहा जाता है परागपिंड। क्या कहा जाता है? परागपिंड, या जिसको हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? पोलिनियम। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पोलिनियम। अब इनके परागकण जो होते हैं वो एक थैले में बंद होते हैं। अब थैले में बंद हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया? रे नेचुरल बैरियर हो गया, प्राकृतिक अवरोध हो गया। इस थैले को कोई कीट तोड़ सकता है, इस थैले को कोई रासायनिक पदार्थ तोड़ सकता है, तब जाकर के ये परागकण क्या होते हैं? मुक्त होते हैं और परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो अगला डेफिनेशन क्या हो गया इसके अंदर? हरकोगेमी का पाया जाना। हरकोगेमी है, इसका मतलब निश्चित रूप से इसके अंदर क्या पाया जाएगा? पर परागण पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका जो अगला अनुकूलन है वो क्या है। देखो ध्यान देना, अगला अनुकूलन होता है विषमवर्तिकात्व। क्या होता है? विषमवर्तिकात्व। विषमवर्तिकात्व, विषम का मतलब हो गया असमान और वर्तिकात्व का मतलब वर्तिका का असमान पाया जाना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें वर्तिका या तो लंबी होती है या फिर क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो वहां पर भी किसकी घटना संभावित होती है? पर परागण की घटना संभावित होती है। कोई एग्जांपल है क्या? बिल्कुल है कि ऐसा एग्जांपल है। जैसे देखो हम बात कर लेते हैं किसकी? प्रीमूला की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रीमूला। प्रीमूला में दो प्रकार की वर्तिका पाई जाती है, एक वर्तिका छोटी होती है और एक बार वर्तिका क्या होती है? बड़ी। तो उसमें क्या नहीं हो सकता? स्वपरागण नहीं हो सकता, जिसमें क्या होगा? निश्चित रूप से क्या होगा? पर परागण होगा। अब जिस प्रकार से स्वपरागण के लाभ थे, ठीक उसी प्रकार से पर परागण के भी कुछ लाभ पाए जाते हैं। देखो जो स्वपरागण की पहली हानि थी ना, वो पर परागण का क्या बन जाएगा? लाभ बन जाएगा। कैसे? कि इसके अंदर क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विभिन्नताएं। इसका मतलब पर परागण के द्वारा नई जाति का विकास होता है। पर परागण के द्वारा क्या होता है? नई जाति का विकास होता है। एक तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये हो गया। फिर देखो दूसरी बात क्या होता है इसके अंदर, यदि कोई वांछित लक्षण है,
यदि कोई वांछित लक्षण है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया जा सकता है, वंशागत किया जा सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण लाभ इसके आपको याद रखने पर परागण के। पहला, इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, नई जाति की उत्पत्ति होती है, और वांछित लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया जा सकता है, वंशागत किया जा सकता है। फिर इसकी हानियां भी होंगी, तो बिल्कुल है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा ही देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं लाभ के पीछे हानि क्या है। देखो, पर परागण के अंदर परागकण जो होते हैं, यानी अधिक परागकण की आवश्यकता होती है। पॉइंट को पकड़ना, इसमें अधिक परागकण की आवश्यकता, सर ऐसे कैसे? तो देखो, हम जानते हैं पर परागण की घटना किसके द्वारा होती है, पोलिनेटर के द्वारा। वो पोलिनेटर कौन कौन से हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बायोटिक और एबायोटिक यानी अजैविक और जैविक। अजैविक पोलिनेटर जो होते हैं ना, एबायोटिक पोलिनेटर, उसके कुछ एग्जाम जैसे देखो, क्या किसके द्वारा हो सकता है परागण, जल के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है। समझ में आया कुछ, जल के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है। जब परागकण एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो कुछ ही परागकण ऐसे होते हैं जो अपने टारगेट साइट या स्थल तक पहुंच पाते हैं, कुछ रास्ते में ही रह जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अधिक परागकण की आवश्यकता होती है, या हम यूं बोले कि इसमें परागकण क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। और दूसरा, इसमें क्या हो जाता है, लगातार इस प्रकार का परागण की घटना होने से जो वांछित लक्षण होते हैं, यानी पहली पीढ़ी के अंदर क्या थे, उपयुक्त वांछित लक्षण थे, धीरे 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 क्या होते जाते हैं, घटते जाते हैं या कम होते जाते हैं। ऐसा इसके अंदर क्या पाया जाता है, यानी इसकी हानि पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की कि पोलिनेशन क्या होता है, परागण की घटना क्या होती है, और परागण के क्या टाइप होते हैं, और क्या अडेप्टेशन होते हैं, और क्या इसके सिग्निफिकेंस होते हैं, और क्या इसके लूज होते हैं, यानी हानियां होती हैं, लॉसेस होते हैं, इसके अंदर किस प्रकार का ये घटना घटती है। कल की जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा या पोलिनेटर के द्वारा किस प्रकार से पर परागण की घटना संपन्न होती है। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे या समझने का प्रयास कर रहे होंगे। लगातार क्लासों को देखते रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक से बढ़कर एक क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। बायोलॉजी को आप बारीकी से जानने का प्रयास कीजिए। देखो, हम भी ये चीजें देखते हैं कि आजकल ऑनलाइन जमाना है। इस ऑनलाइन जमाने में हर एक लोग, यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरा भी कोई क्या हो, यानी रोल हो, और वो अपने अपना प्रयास करता है। तो मैं कई बार ऐसे देखता हूं कि टॉपिक तो सारी ऑनलाइन क्लासों में मिल जाते हैं, लेकिन उसकी बारीकियां, उनकी गहराई तक जाने से और वहां तक पहुंचने में वो लोग भी वंचित रह जाते हैं, और हम उनको देखने वाले भी वंचित रह जाते हैं। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेके आया हूं, इसमें मेरा टारगेट है बच्चे तक बारीकी से लेकर के लॉन्ग टर्म तक क्या जाना चाहिए, नॉलेज जाना चाहिए, यानी बच्चा समझना चाहिए कि छोटी छोटी बारीकियों से लेकर के हम अपने नॉलेज को कैसे विस्तारित कर सकते हैं। तो मैं ये प्रयास करता हूं कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन में क्या कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। बस आप मेरे साथ मिलिए, जुड़िए मेरे साथ, और आप मेरा सहयोग दीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आपको सिलेक्शन करना है, आपको चुनाव करना है कि हमें किस प्रकार की स्टडी करनी है। यदि हम शॉर्ट एंड ट्रिक चलेंगे तो बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन क्लासें होती हैं जहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाएंगी, लेकिन बारीकी से जानना, गहराई से जानना और अधिक से अधिक नॉलेज इकट्ठा करना, ये अब आपके हाथ में है। तो मैं आपको कहता हूं, फिर से आपसे अपील करता हूं, इस ऑनलाइन क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको मिलेंगी। धन्यवाद।